अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एक बहुत अच्छा सवाल है कि क्या जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, हामला औरतें हैं, क्या वो रोज़ा रख सकती हैं? और अगर वो रोज़ा रख सकती हैं तो उनको रोज़ा रखने की हालत में जो डाइट प्लान है वो क्या लेना चाहिए कि जो वो बआसानी अपने रोज़े को मुकम्मल कर सकें। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने दीन को बहुत आसान किया है। दीन सहल है। जबर का नाम, ज़बरदस्ती का नाम, मेरे मोहतरम भाइयों, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। जबकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो, मुश्किल ना बनाओ। तो रोज़े की हालत में अगर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं तो अगर वो समझती हैं कि हम रोज़ा रख सकती हैं तो उनको रोज़ा रखना चाहिए। और अगर वो समझती हैं कि हमें कोई नकाहत है, हमें कोई कमज़ोरी है, हम इसको आसान तरीके के साथ रोज़े को नहीं गुजार सकेंगी, तो उनके लिए रुख्सत भी है। वो बाद में जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके बाद अपने रोज़ों की क़ज़ा रखेंगी। तो ऐसी सूरत में डाइट क्या लेनी चाहिए? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर हम अपनी सहरी 70% करें और अपनी अफ्तारी 30% करें तो ये बेहतरीन डाइट प्लान है। अब क्या करें मेरे मोहतरम भाई और बहनों? जो सहरी है उसमें हमें भरपूर खाना खाना चाहिए। और खाने में क्या है, जो हम खाना खाते हैं हमें वो खाना प्रॉपर लेना चाहिए। अफ्तारी में आप खाने से अवॉइड करें, जो खाना है वो अफ्तारी में ना लें, सहरी में खाना खाएं। आपने मटन लेना है, आपने बीफ लेना है, आपने कीमा खाना है, आपने देसी मुर्गी लेनी है, मछली लेनी है, आप उसको सहरी में लें। अफ्तारी में, क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों इसको समझें, दिन बनाया अल्लाह ताला ने काम के लिए और रात भाई अल्लाह ताला ने आराम के लिए। अब रात को हम क्या करते हैं, हम हैवी फूड ले लेते हैं। तो ऐसी खवातीन जिन्होंने कंसीव किया है और वो इस कंसीव करने के बावजूद रोजा रखना चाहती हैं तो वो अपना सुबह का खाना 70% लें। जब वो 70% खाना लेंगी तो इंशाअल्लाह रहमान उनका रोजा बहुत सहल होगा, उनके लिए कोई परेशानी भी नहीं होगी। प्लान क्या है, कैसे लेना चाहिए डाइट प्लान? सहरी में तो सबसे पहले हम जो कहते हैं कलवंजी मेथी का पानी, सुबह उठते ही सबसे पहले कलवंजी मेथी का पानी पियो। उसके बाद प्रॉपर अपना खाना खाओ। उसके बाद आप कोई फल लेना चाहते हो, कोई जूस लेना चाहते हो वो लो। और उसके बाद आप प्रॉपर जौ का दलिया लो। वो जौ का दलिया जिसके अंदर बादाम भी है, काजू भी है, पिस्ता भी है, चारों मगज भी हैं, सफ़ेद तिल भी हैं, खशखाश भी हैं। वो जो हम पूरा एक जौ का दलिया बनाते हैं जिसमें 9 चीज़ें पूरी ऐड करके वो जौ का दलिया भी लो। तो ये बेहतरीन डाइट प्लान है। और अफ्तारी में आपने क्या करना है, अफ्तारी में खजूर के साथ रोज़ा खोलो, उसके बाद नबीज़ पियो और उसके बाद आप पूरा जो हम एक पूरा वेजिटेबल और फ्रूट्स का जो हम सैलड बनाते हैं, प्लस उसमें आलू भी हैं, सफ़ेद चने भी हैं, काले चने भी हैं, लोबिया भी है, मटर भी है, वो बॉयल करके डालो। प्लस उसमें सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, बही का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, हरीड़ का मुरब्बा, ये भी उसमें ऐड करो। इसमें 7-8 फल हैं, 7-8 सब्जियां हैं और उसमें सफ़ेद चने, काले चने, लोबिया, चने की दाल, चने, उबले हुए आलू और मटर, ये भी इसके अंदर है। और प्लस इसमें मुरब्बा जात हैं जिसमें सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, बही का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, हरीड़ का मुरब्बा, इन सबको मिक्स करके ये लो। और उसके बाद आपको जो है जौ का दलिया खाना चाहिए। और रात तरावियां पढ़ने के बाद आपको जो गोल्डन मिल्क है, जो दूध हमने हल्दी और दालचीनी और सौंफ वाला बताया है, वो रात को दूध पीना चाहिए। ये बेहतरीन डाइट प्लान है उन बहनों के लिए जो कंसीव करने के बावजूद भी रोज़ा रखना चाहती हैं। इसके अलावा हमारे सारे बहन भाइयों को अगर हम इसी डाइट प्लान से अगर हम सहरी और अफ्तारी करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान ये हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है।